जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जनवरी 2026 यानी मंगलवार को पार रही है माघ महीने की सकट चौथ व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे विशेष और प्रभावशाली तिथि मानी जाती है, क्योंकि सकट चौथ भगवान गणेश को समर्पित होती है और इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मंगलवार और गणेश जी का बहुत गहरा संबंध होता है और इसी वजह से मंगलवार के दिन पड़ने वाली माघ महीने की सकट चौथ और भी ज्यादा विशेष मानी जाती है। दोस्तों, शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की सकट चौथ मंगलवार के दिन पार जाए तो उस दिन 5 गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल किसी भी दिन ये उपाय नहीं किया होता, लेकिन दोस्तों आपके पास अब भी एक बहुत बड़ा अवसर है। माघ महीने की सकट चौथ 6 जनवरी 2026, अगर इस दिन आपने 5 गेहूं के दाने वाला ये उपाय सच्ची श्रद्धा से कर लिया तो आपको इसका ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, इस उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि ये शुभ अवसर आपके हाथ से निकल न जाए। दोस्तों, आज हम इसी उपाय को आपको बहुत अच्छे और सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, माघ महीने की सकट चौथ इतनी विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि देखा गया है कि कई बार बबे पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वही मनोकामनाएं सकट चौथ के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके इसका फल भी प्राप्त किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं, चाहे वह धन से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, संतान से जुड़ी हो या किसी अज्ञात कारण से चल रही परेशानियां हो, तो माघ महीने की सकट चौथ इस उपाय को अवश्य करिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि समस्या किस कारण से चल रही है। कभी पितृदोष, कभी ग्रह बाधा, कभी नकारात्मक ऊर्जा, लेकिन इस दिन किया गया यह उपाय बिना कारण जाने भी समस्याओं को दूर करने में सक्षम माना जाता है, क्योंकि जब कोई उपाय किसी विशेष तिथि पर किया जाता है तो उस तिथि का पुण्य और उपाय का प्रभाव दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं और इसी वजह से इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। अब दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे ये उपाय किसे करना है, किस समय करना और कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश या गण गणपतये नमः अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि 5 गेहूं के दाने वाला ये उपाय हमें संकट चौथ व्रत के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे और जो भी ये वीडियो देखेगा उसे ये 5 गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 गेहूं के दानों का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाती है 5 गेहूं के दाने वाले उपाय की, तो ये सच में सोने पर सुहागा जैसा प्रभाव देता है और ये संकट चौथ व्रत का एक बहुत ही बड़ा और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस उपाय को किसे करना है। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक ये उपाय कर सकती है। अगर आप चाहें तो घर के सभी सदस्य अपने अपने लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह अपने लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं भी ये उपाय कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वह भी ये उपाय कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये उपाय हर कोई कर सकता है और पूरे परिवार के लिए घर की कोई एक बड़ी माता या बहन भी ये उपाय कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं या बहनें उपस्थित न हो या वे यह उपाय न कर पा रही हो
तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो, यह उपाय कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों अगला सवाल आता है कि इस उपाय को किस समय करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो हम यही कहेंगे कि सुबह का समय इस उपाय के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप शाम के समय करना चाहें तो वो भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं समय की सीमा की। अगर आप सुबह उपाय कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। लेकिन किसी कारणवश अगर थोड़ी देर भी हो जाए तो सुबह 10 या 11 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखें कि 12 बजे के बाद देरी न हो। और अगर आप शाम के समय उपाय कर रहे हैं तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है, यानी शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच प्रदोष काल माना जाता है। लेकिन आप ये उपाय शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश ठीक समय पर न कर पाए तो थोड़ी देरी से भी करेंगे तो भी आपको इस उपाय का फल अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं जो आपको संकट चौथ की तिथि पर ही अवश्य करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है वह आपको मात्र 5 गेहूं के दानों से करना है। इस उपाय को करने से आपके बच्चों में तेज की प्राप्ति होती है, यानी वे जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आपको ये 5 गेहूं के दानों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। दूसरा उपाय उन माताओं के लिए है जिनके बच्चों की मन की इच्छाएं और मनोकामनाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसी सभी माताओं को यह उपाय अवश्य करना चाहिए जिससे उनके बच्चों की हर मनोकामना परिपूर्ण हो सके। तीसरा उपाय बहुत ही सुंदर और विशेष होने वाला है। यह उपाय माताएं भी कर सकती हैं और घर का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है। यह उपाय धन की प्राप्ति के लिए है। गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख का धन होगा, यानी किसी भी गलत रास्ते से नहीं बल्कि सुख, शांति और सम्मान के साथ आपके जीवन में आएगा। देखिए दोस्तों, आज के ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथाओं को ध्यान से सुनकर और समझकर ही आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, पहला उपाय करने के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। जैसा कि सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार आपको 5 गेहूं के दाने लेने हैं। इसके साथ आपको एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल अपने घर से लेना होगा। अब ध्यान से समझिए, ये जो 5 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो जल का पात्र है उसे अपने दूसरे हाथ में लेना है। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और संकट चौथ की तिथि पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। यदि रात में आप यह उपाय नहीं कर पाते तो सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं, क्योंकि यह संकट चौथ की तिथि है। लेकिन ध्यान रखना है कि पांचों के पांचों गेहूं के दाने कहीं से भी टूटे या खंडित नहीं होने चाहिए। अब जो 4 गेहूं के दाने आपने अलग किए हैं उन्हें अपने हाथ में रखकर आपको जेहू गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद इन 4 गेहूं के दानों को थोड़ा सा गीला कर लेना है, क्योंकि हम कभी भी सूखी चीजें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते। अब ये 4 गेहूं के दाने आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ, जहां भगवान गणेश जी का स्थान होता है, वहीं पर अर्पित कर देनी है। जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने अर्पित करें तो मन ही मन ये प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा मेरी बात माने, मेरी बात सुने। जिस कार्य की उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही है वो कार्य प्रारंभ हो जाए, उसके हर कार्य में उसे सफलता प्राप्त हो। अगर वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसकी मेहनत सफल हो। अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो उसे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ इन 4 गेहूं के दानों को आपको शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों,
आपके पास जो तांबे के पात्र में शुद्ध जल है, उसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां अर्पित कर देना है। ध्यान रहे, मात्र थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। इसके बाद उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल शेष बचा रहने दे। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम गेहूं का दाना बचा था, उसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है, विशेषकर आपके बच्चों से जुड़ी हुई, वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। देखिए, यदि आपके बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आप मन ही मन बोल दीजिए, या फिर यदि आपके बच्चों की कोई भी मनोकामना है तो उसे भी महादेव से बोल दीजिए। ये उपाय विशेष रूप से बच्चों के लिए ही किया जाता है। इसी प्रकार आपको मंगलवार संकट चौथ की तिथि पर यह सुंदर और सरल उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यदि आपकी या आपके बच्चों की कोई भी मनोकामना अब तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 चावल यानी 7 अक्षत के दाने। इसके साथ भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय मात्र एक दुर्वा घास लेनी है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेना है और एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल अपने घर से लेना है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर छे हुई बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर पुनः उपयोग में ले सकते हैं। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। यह उपाय भी आप मंगलवार संकट चौथ व्रत के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। आपके बच्चों की जो भी अधूरी मनोकामना है वह पूर्ण हो, इसी भावना के साथ आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें उस जल के पात्र में डाल दें। इसके बाद जो दूर्वा घास है उसे भी उसी पात्र में डाल दें और अंत में जो बेल पत्र है उसे भी उसी जल के पात्र में डाल दें। अब इस प्रकार जब जल का पात्र तैयार हो जाए तो इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। यदि जल अर्पित करने के बाद पात्र में चावल, बेलपत्र या कोई भी सामग्री बच जाती है तो उन्हें अपने सीधे हाथ से निकालकर शिवलिंग पर ही अर्पित कर दें। अब देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर जलाधारी की ओर बहकर आए तो वहां आपको अपनी सीधी हथेली रखनी है और अपने बच्चों से जुड़ी जो भी कामना है उसे मन ही मन बोल देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुधर जाए या यदि वह गलत संगत में है तो उसकी संगत सुधर जाए, इसी भावना के साथ आपको यह प्रार्थना करनी है। यह उपाय भी बहुत ही विशेष और प्रभावशाली है। इसे आपको मंगलवार संकट चौथ की तिथि पर अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। यह उपाय घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी होंगी। जो 5 दुर्वा घास ले उनका आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि भगवान गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी धन आए वह सुख समृद्धि का धन आए, अर्थात किसी भी गलत मार्ग से धन न आए, सत्य मार्ग से शांति और सुख देने वाला धन ही आपके जीवन में प्रवेश करे। इसीलिए यह विशेष उपाय करना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, आपने जो 5 दुर्वा घास का बंडल तैयार किया है उसे लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले इस दुर्वा घास के बंडल को शिवलिंग पर जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां स्पर्श करवाना है। जब भी आप दुर्वा घास के इस बंडल को उस स्थान पर स्पर्श करवाएं तब मन ही मन ये प्रार्थना करें कि मेरे घर में जो भी धन आए वो सुख समृद्धि का धन आए, मेरे घर में जो भी धन आए वो सत्य मार्ग से आए। इस भावना के साथ अब इस दूर्वा घास के बंडल को आप शिवलिंग के पास से उठा लें। अब दोस्तों, इस दूर्वा घास के बंडल को सीधे अपने घर लेकर आ जाएं। घर आने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार की जो दहलीज होती है वहां पहले थोड़ी सी साफ सफाई कर ले। साफ सफाई करने के बाद उस दहलीज पर इस दूर्वा घास के बंडल को हल्के से स्पर्श करवा दें। इसके बाद मुख्य द्वार से अपने घर के अंदर प्रवेश करें।
अब आपके घर में जहां भी आप धन रखते हैं, जहां भी आपकी तिजोरी है, वहीं पर इस दुर्वा घास के बंडल को रख दे। बस इतना सा उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का धन होगा। आपके घर में धन की आवक भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के साथ होगी। ये एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार संकट चौथ के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो उपाय आपके लिए सरल और उचित लगे, आप उसे अवश्य करें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।